हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का गणित का वर्कशीट नंबर यहाँ पर है 41 और ये है 7 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। और इसमें देखिए आप जो पढ़े थे अभी हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, उसी का यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिया गया है। अभ्यास प्रश्न टोटल यहाँ पर 10 गो है, जिसमें से कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ फिलर दिए गए हैं और साथ साथ में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में दिए गए हैं, जो कि इसे हम अपने नोटबुक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो बच्चे अगर जो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब चलते हैं अपने नोटबुक पे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है यदि एक मीनार जो कि यहाँ 30 मीटर ऊंची है, भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस तरह से मैप बना लेना होगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो उसको आंसर टिक करेंगे। तो देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक मैप बना, यहाँ पर एक फिगर सबसे पहले जिस तरह से बोला गया उसी तरह से यहाँ पर बना लिया गया है। और यहाँ पर देखिए एक मीनार है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, अगर सॉल्व करके लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना ए बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका मीनार की ऊंचाई है और छाया की ऊंचाई यानी छाया क्या हो गया, BC हो गया। ठीक है, BC कितना है, 10√3 है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर देखिए ये थीटा बना रहा है। ठीक है, थीटा यहाँ पर ये है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये दिया हुआ है क्या, लंब दिया गया है यानी ऊंचाई दिया गया और यहाँ पर आधार है। तो हमें इस तरह का जो फार्मूला सेट कर पाएंगे वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर टाइन सबसे बढ़िया यहाँ पर यूज होगा। तो टाइन यानी PY क्या होता है, B होता है। तो देखिए यहाँ पर टाइन PYB, P जो है 30 डिग्री है यहाँ पे, तो 30 डिग्री 30 है, तो 30 वहाँ पर पुट कर दिया गया यहाँ पे। और यहाँ पर B जो है 10√3 है, तो 10√3 यहाँ से डाल दिया गया है। और यहाँ से देखिए फिर यहाँ 10 से ऊपर नीचे क्या किया है, कट किया गया है, जो कि यहाँ पर 3 आ गया। और यहाँ पर फिर 3 को 3/√3 लिखा गया, लेकिन √3 को काटेगा तो √3 बार में काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइम क्या आ गया, √3 यहाँ पर बच के आ गया, यहाँ पर √3 यहाँ पर आ गया। अब पता है कि टाइम में √3 क्या होता है, √3 के कितना का वैल्यू होता है, 60 का वैल्यू होता है। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पर 60 डिग्री आ गया, क्योंकि टाइम से टाइम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। जो कि आपसे पूछा गया था कि थीटा यहाँ पर कितना होगा, उन्नयन कोण कितना होगा, ये वाला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 के उन्नयन कोण पर झुकी है। ठीक है, यानी 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, उस पर झुकी है। यदि सीढ़ी का पाद यानी पैर दीवार से इतना मीटर यानी 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये हो गया आपका सीढ़ी, ये हो गया दीवार। ठीक है, AB यहाँ पर क्या है, दीवार हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर माना AB क्या है, मीनार है यहाँ से यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर AC यानी इसी को हमने x माना है, तो x ले लिए, सीढ़ी है। ठीक है, तो हमें यही x को क्या करना है, फाइंड आउट करना, यानी x हमें निकाल लेंगे तो हमें निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, आधार दे रखा था, यहाँ पर सीढ़ी और मीनार के मतलब ये जो दूरी है वो 2.5 मीटर है। तो यहाँ पर आधार दे रखा है और कर्ण हमें निकालने बोला रहा है। तो हमें किस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे, जिस तरह का हमें टाइम लगाएंगे तो हमें लंब का यूज करना होगा। लेकिन यहाँ हमें लंब से मतलब नहीं है, ऊंचाई से मतलब नहीं है, हमें कॉस पे लगाएंगे। कॉस पे क्या होता है, B/H होता है, यानी कर्ण आता है। ठीक है, तो हमें ये 90 का सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आधार बटे कर्ण हो गया, और यहाँ पर B का वैल्यू पुट कर दिया गया यहाँ से, और यहाँ पर x जो है यहाँ से कर्ण का वैल्यू यानी वैल्यू नहीं, x जो हमने माना वही पुट कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पर जब 2 को यानी 2.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 5 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आ गया ये जो हो जाएगा ऑप्शन C A भी होगा, 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर पूछा गया है एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई
यानी यहाँ पर एक मीनार की छाया, इस एक ही तरह का सारा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या करें, आप खुद से बना लें, उसके बाद वीडियो देख के कुछ हेल्प लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लंबाई दिया गया है और मीनार की ऊंचाई √3 गुना है। यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि एक मीनार है, उसकी जो छाया है मीनार की ऊंचाई का √3 गुनी है, यानी जितना मतलब मीनार की ऊंचाई है उसका √3 गुना है। यानी जब उस हाइट में हम √3 गुना कर देंगे तो वही छाया की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक, मतलब लंबाई हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई यहाँ पर ऊंचाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखिए सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने का रहा है। तो उन्नयन कोण हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से हमें जो है मैपिंग यानी फिगर बना लेना है, इस तरह से ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या सोल्व किया, यहाँ पर माना मीनार AB है और छाया BC हो गया, यानी AB क्या हो गया, मीनार हो गया, और छाया BC, ये हो गया छाया इसका। तो अगर जो ये हमने मीनार का ऊंचाई हमने 1 माना, आप चाहे जो भी माने, तो उसके साथ में इतना मल्टीप्लाई कर देंगे √3, तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे √3 तो √3 ही आ जाएगा। तो यहाँ छाया का हमने कितना ले लिया, √3 ले लिया। अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर ये थीटा हमें निकालने बोला गया है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, तो उस तरह का फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी tan से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ P देखिए P/B होता है tan, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, यानी इसी को लंब बटे आधार बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो गया, P का वैल्यू पुट कर दिया गया 1 है यहाँ पे, और B का वैल्यू जो है पुट कर दिया गया √3 यहाँ से, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 1/√3 जो है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, जो कि हमें निकालने बोला गया है उन्नयन कोण, ठीक है। यहाँ से देखिए आप सूर्य का उन्नयन कोण निकालने बोला गया, यानी ए वाला कोण थीटा निकालने बोला गया। तो यहाँ पर हमारा 30 डिग्री आ गया, तो ये आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है, एक 50 मीटर लंबे खंभे, यहाँ पर खंभा लिखा हुआ है, ठीक है, खंभे की छाया, यानी जो 50 मीटर खंभा है उसी का जो छाया बन रहा है वो 50 मीटर, मतलब 50 मीटर बाई √3 है, ठीक है। तो इतना बन रहा है। तो सूर्य का यहाँ पर 49 यानी सन अल्टीट्यूड, यानी सूर्य का उन्नयन कोण ही हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखिए माना कि खंभे यहाँ पर, या खंभा कर सकते हैं, यहाँ पर AB है, ये आपका खंभा AB हो गया जो कि 50 मीटर दिया गया है, और उसकी छाया जो है BC है, यानी ये BC कितना है, 50 बाई √3 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पर हम फार्मूला पुट कर देंगे, वही tan लंब बटे, यहाँ पर लंब है ये दिया हुआ और ये आधार दिया हुआ है, क्योंकि थीटा हमारा ये है तो सामने वाला लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर tan का फॉर्मूला पुट कर देंगे P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर देखिए हमने P का जो वैल्यू है 50 मीटर वो यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर B का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दिए 50 बाई √3। आप यहाँ पर अच्छा से समझेंगे, √3 जो है, ठीक है। तो 50 से 50 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है, और मीटर से मीटर भी क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अब बच गया, ऊपर बच गया 1, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर 1 हो गया और नीचे पूरे 1/√3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो √3 है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके 1 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा tan √3 जब 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 1 रह जाएगा, ये वाला नीचे 1, तो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 तो कोई मतलब ही है नहीं लिखने का, तो ठीक है। तो यहाँ पर tan जो है √3 का जो वैल्यू होता है, tan में 60 का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर tan से क्या हो गया, tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। और आपसे पूछा गया था यहाँ पर उन्नयन कोण, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो हमें उन्नयन कोण पूछा गया था जो कि 60 डिग्री आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है, 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार जो कि, यानी यहाँ पर की देना चाहिए, ऐसे के दिया है, शिखर का भूमि पर उस मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, बिंदु स्थित है, ठीक है। तो उस यानी बिंदु से उन्नयन कोण
होगा, यानी उसका उन्नयन कोण पूछा गया है। यानी यहाँ पर जो है ये इतना मीटर 10√3 मीटर जो है ऊंचाई वाली एक मीनार है, और उसके जो पाद से जो है यानी उसके जो भूमि यानी जो मीनार है उसके जो नीचे वाले हिस्से हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो उस बिंदु का जो दूरी है वो 30 मीटर है। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा क्या हो गया ए बी, यहाँ पर मीनार हो गया 10√3 मीटर। ठीक है, और यहाँ से ये हमारा बिंदु हो गया, यहाँ पर सी जो है हमारा क्या है बिंदु है, और ये जो है 30 मीटर दूरी पर यहाँ से ए बी यानी सी बी हो गया। तो हमने यहाँ पर सोल्व कैसे करना है, तो माना कि ए बी यहाँ पर क्या हो गया मीनार हो गया, और मीनार के पाद से बिंदु सी यानी सी पर स्थित है। तो हमें देखिए यहाँ पर लंब और आधार दिया गया है। ठीक है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हमें टाइन का फॉर्मूला पुट कर लेंगे P/B, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। P का जो वैल्यू है 10√3 मीटर हो गया, और यहाँ पर B का जो वैल्यू हो गया क्या हो गया 30 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 से यहाँ 30 को काटा गया तो ये 3 बार में कट गया। ठीक है, तो आगे यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे ये मीटर से मीटर भी कट गया। अब देखिए ये टाइन का जो है आगे यहाँ पर √3, ऊपर का जो ये बच गया था √3, और वो नीचे यहाँ पर जो कट के आया था √3 ये लिख लिया गया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर √3 जो है 3 को काटा है √3 बार में। ठीक है, तो इतना बार में काटेगा तो ये क्या हो जाएगा टाइन थीटा बराबर जो आ गया कितना आ गया, नीचे हो गया 1, ऊपर 1 आ गया, और नीचे √3 यहाँ पर जो आया था ये वाला तो वो नीचे लिखा गया। ठीक है, तो जो 1/√3 होता है ये जो है tan 30 का जो वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर tan से tan क्या हो गया कैंसिल हो गया, आप काट भी सकते हैं यहाँ पे, और ये थीटा बराबर कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं 2 खंभों जिनकी ऊंचाई यहाँ पर है 60 मीटर और 10 मीटर यानी 16 मीटर और 10 मीटर है के शिखर एक तार द्वारा जुड़े हुए यानी उसके जो ऊपर का जो शिखर है, जैसे यहाँ पर अगर जो फिगर में बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 खंभा है, एक 16 मीटर का हो गया, ये वाला ये हो गया 16 मीटर का, और ये हो गया 10 मीटर, और यहाँ पर ये जो शिखर है इसका जो ये शिखर और इसका ये शिखर, तो वहाँ से ये तार से जोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आगे बताया है कि एल, और जिसकी लंबाई क्या है एल है। ठीक है, यहाँ एल मीटर दिया गया यानी इसका लंबाई दे दिया गया एल मीटर। ठीक है, वैल्यू नहीं दिया गया लेकिन बता दिया गया है कि जो लंबाई है एल है। यदि तार की क्षैतिज यानी समतल यानी समतल कहें या क्षैतिज से 30 डिग्री का पर झुकी हुई है, यानी यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं बोला गया है कि उन्नयन कौन बना रहा है, ये आपको खुद का समझना है कि यहाँ पर जो है यहाँ जो क्षैतिज है यानी एक सीधी इस तरह से रेखा ले, यहाँ पर डॉट डॉट करके हमने रेखा ले लिया है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर एल का क्या है यानी वैल्यू पुट करना है, यानी वायर यानी जो तार है उसका जो है कितना होगा कितना मीटर होगा वही हमें ये निकालना है। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या है, माना ए बी खंभा ए बी हो गया और सी ई दोनों हो गया। ठीक है, ए बी और सी यानी ए बी और सी खंभा हो गया, और तार जो है ए ई हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पहले टाइन पुट कर दिया था लेकिन टाइन यहाँ पर पुट करेंगे तो नहीं निकल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा साइन पुट करना पड़ेगा, और साइन 30 बराबर हो गया, ये जो 30 डिग्री है यही हमारा उन्नयन कोण है, तो ये पुट कर देंगे। तो टाइन का जो होता है साइन का जो होता है P/H होता है यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी इसी को लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं। और यहाँ पर साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये 10 है तो यहाँ से यहाँ भी 10 होगा, और ये जो टोटल 16 था ये टोटल सी ई, तो ये ऊपर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 6 सेंटीमीटर 6 मीटर। तो ये हमने यहाँ पर ऊपर जो पी यहाँ पर इस फिगर में बात किए, अगर जो इस ट्रायंगल का बात करें तो 6 मीटर पुट कर लिया और एल ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ से एल ले लिए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा एल यानी ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल बराबर हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया। 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर देखें तो 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर है एक पतंग समतल भूमि से 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, तो डोर से बंधी है एक, और आगे बोल रहा है कि एक डोर से बंधी है जो कि क्षैतिज से 60 डिग्री पर झुकी है, तो डोर की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी सेम ही इस तरह की यहाँ पर भी सेम कंडीशन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ए पर यहाँ पर क्या है काइट उड़ रहा है, पतंग है,
और यहाँ पर ए और सी क्या हो गया, यहाँ पर उसका डोर हो गया, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पर देखिए ये थीटा बता दिया गया है कि जो ओनियन कोण बना रहा है यानी एक तरह से जो क्षैतिज, ये क्षैतिज लाइन है उस पर जो है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर ओनियन कोण एक तरह से हो गया। तो यहाँ पर हमने साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, P/H यानी लंबटे कर्ण, और ये हो गया 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर देखिए √3 और √3 क्या हो गया, ऊपर ऊपर है, इक्वल टू में है, तो क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर कट गया। अब जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी 2 को 50 में मल्टीप्लाई कर दिया गया है और AC को इधर कर दिया गया है, तो ये आ जाएगा 100 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं 8वें क्वेश्चंस में। तो 8वां क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं, पूछा गया है एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, जो कि एकदम सेम क्वेश्चन ऊपर में शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा, तो डायरेक्ट ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ऊपर समझाया भी गया है। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल है, ये इसका जो है ऊंचाई है यानी जो स्तंभ है यहाँ पर PQ है, और इसका जो छाया जो है QR हो गया, जो कि हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर, ये जो थीटा हमें यही तो निकालने बोला गया है, तो यहाँ पर Py क्या हो जाएगा B, और यहाँ पर जो है मेन चीज़ समझना है, ये अगर जो यहाँ 1 है, ठीक है, जितना है उसका √3 है, तो 1 में √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ही आएगा। तो इसका जो है tan का जो है Py/B के हमने वैल्यू पुट कर लिया, और 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये आपका सॉल्व हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। अब 9वें क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें 9वें क्वेश्चन में पूछा गया यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर है और पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर हो तो नाव को पुल से अवनमन कोण बताइए। यानी नाव का जो है पुल से अवनमन कोण बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिगर में यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर ये जो है फिगर, ये क्या हो गया, आपका पुल हो गया, AB जो है पुल की हाइट हो गया 25 मीटर, और जो है नाव जो है यहाँ पर है, ये आपका दिख रहा है, यहाँ पर नाव खड़ा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ यानी पुल से जो है नाव की दूरी कितना है, 25 मीटर है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, AB पुल है और यहाँ पर C पर नाव स्थित है, ठीक है। तो टाइम का यहाँ पर पुट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अगर जो A थीटा है हमारा, A थीटा है, तो ये हमारा लंब हो गया, और यहाँ पर ये हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया अवनमन कोण, ये समझने वाली बात है। अवनमन कोण ये लाइन इसीलिए लिए हैं कि हमारा थीटा कौन सा पूछ रहा है, तो हमारा ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि दो पैरेलल लाइन का जो होता है मतलब एकांतर कोण से क्या होता है, अंतः एकांतर कोण से अगर जो ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन ले लें तो यहाँ पर अंतः एकांतर कोण क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर जो ये थीटा होगा, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर जो ये जितना डिग्री होगा, अगर 30 मान लीजिए, जो भी आएगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan हमने पुट कर लिया, tan P/B, और यहाँ पर P/B दोनों क्या है, 25-25 मीटर है, 25-25 मीटर ये कट गया दोनों से, और मीटर मीटर भी कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर जो 1 जो है वैल्यू tan में 45 का वैल्यू होता है tan में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, थीटा बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है सिर्फ इसमें। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में P तथा Q पर खड़े हैं, यानी एक मीनार है उसके विपरीत दिशा, यानी एक मीनार के इस साइड होगा, यानी दूसरे साइड, तो एक दूसरा होगा दूसरे साइड में, ठीक है, एक अलग साइड में। तो यदि मीनार की ऊंचाई जो है AB है, यानी यहाँ पर बता दिया है कि मीनार की ऊंचाई जो लेना है वो AB लेना है, जो कि 60 मीटर है। तो दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति यहाँ पर चित्र बनाना, न कि इसे सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो सिर्फ हमें क्या करना था, यहाँ पर चित्र बनाना था। तो इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया। मान लीजिए यहाँ पर मीनार का डायरेक्ट यहाँ पर हमने हाइट लिया, ऐसा नहीं कि मीनार हो सकता है कि लेंथ हो, इस तरह से चौड़ाई हो मीनार का, ठीक है। तो हमें सिर्फ हाइट से मतलब है इसका, मीनार से और ये कितना फैला हुआ है, कितना चौड़ा है, इससे मतलब नहीं है। हम जब ये लेंगे तो वो इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ पर AB क्या हो गया, यहाँ पर
मीनार की ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपको लिखना होगा सॉल्यूशन में फिर से कि ए बी मीनार की ऊंचाई है और ये क्या हो गया 60 मीटर इसका ये दिया गया है, तो ऐसे शो करके दिखा देना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर बोला गया है कि दोनों की बीच की दूरी कैसे निकाला जाए उस तरह का फिगर बनाए। तो ये देखिए इस तरह से फिगर बनाएंगे। ये अब क्या हो गया, हम अगर जो इसको निकाले तो एक बार इस ट्रायंगल से हमारा ये हाइट निकल जाएगा और एक बार इस ट्रायंगल से हमारा ये हाइट निकल जाए, मतलब हाइट निकल जाएगा, उसको इक्वल करेंगे तो यहाँ के बीच की दूरी भी हमारा आ जाएगा बेस के अकॉर्डिंग। आप इसको बना सकते हैं चाहे तो ऐसे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिख देना है पी क्यू दो व्यक्तियों के बीच की दूरी है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये फिगर बन गया, यहाँ ये आपका चित्र बन गया। तो आपका इस तरह से वर्कशीट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।